हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन चैप्टर की समरी करेंगे इस पोएम की। इससे पहले हमने लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन की थी। लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स बिगिन। सेल्फ रिकग्निशन विल गिव हर कंफर्ट। तो हमारी जो समरी है ना, उसमें 3 पॉइंट्स बनेंगे। पहला पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि वो खुद को पहचानती है और उसकी अपनी जो पहचान है वो उसको सुकून देगी। ठीक है, इससे मुराद वो अपनी ज़िंदगी के हक़ाइक़ और तमाम एक्शंस को देखती है, उस पर गौर व फिक्र करती है। तो स्टार्ट करते हैं। द पोइटस वांट्स टू मेक 3 रेजोल्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये जो शायरा है एलिज़ाबेथ स्वेल, ये 3 जो है अपने मकासद जो है वो तैयार करती है कि उसको ये 3 मकासद अबूर करने हैं नया साल शुरू होने से पहले। शी एक्सप्रेस हर डिटर्मिनेशन टू लीड अ बेटर एंड हैप्पी लाइफ इन फ्यूचर। अच्छा जी, वो मुस्तकबिल में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करती है और वो पुख्ता जायज़ा लेती है अपने प्रेजेंट का। ठीक है, जो वो वक्त गुजार चुकी है या गुजार रही होती है। इन ऑर्डर टू लीड बेटर लाइफ इन फ्यूचर शी वांट्स टू टेक स्टॉक ऑफ हर पास्ट मिसडीड्स। सो स्टूडेंट्स, वो अपने फ्यूचर की लाइफ को अच्छा गुजारने के लिए वो अपने माजी के स्याह कारनामों का जायज़ा लेती है, यानी कि जो भी उसने मिस्टेक्स की हैं, जो भी उसकी गलतियाँ कोताहियाँ थी ना, वो उनका जायज़ा लेती है। ठीक है, उनको एग्जामिन करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेल्फ एग्जामिनेशन। शी वॉन्ट्स टू बी अवे फ्रॉम द फीवर एंड फ्रेट ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि वो जदीद ज़िंदगी के इज़्तिराब और हिजान से दूर रहना चाहती है। वो जो मॉडर्न लाइफ है ना, उससे दूर रहना चाहती है। वो चाहती है कि शी वांट्स टू गेट सम मोमेंट्स ऑफ लेयर एंड पीस इन अ हेक्टिक बिजनेस ऑफ लाइफ। सो वो चाहती है कि ज़िंदगी के हिजान खेज़ और तूफ़ानी मसरूफियत में उसे सुकून और अमन के चंद लम्हात मुयस्सर आ जाएं, ताकि वो आराम के साथ मुस्तकबिल के मुतालिक सोच सके। शी विशेस टू ड्रिंक long draughts of response and think about her future course of action. She will undergo a process of self-examination. She will think of her dealing with other people. She will decide her future course of action in the light of her last year's sins. In this way she will purify her soul. तो इन लाइंस में वो कहती है कि सुकून के इन लम्हात में वो खुद को एहतसाबी के अमल को शुरू करेगी, यानी कि सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी और वो दूसरों के साथ अपने तर्ज अमल का जायज़ा लेगी। ठीक है, वो माजी के गुनाहों का जायज़ा लेकर मुस्तकबिल का लाहिया अमल तय करेगी कि मुस्तकबिल में उसको वो वाली मिस्टेक्स करनी है या नहीं। सो इस पैराग्राफ में ये चीज़ है कि वो अपनी ज़ात का जो है मुआयना करती है, जो उसने गलतियाँ की हैं और वो दूसरों से किस तरह से डिफरेंट है, और उसको मॉडर्न लाइफ से बाहर निकलना है और उसको सुकून चाहिए कि वो सोच सके कि मुझे अगले साल ये चीज़ें नहीं करनी जो मैंने पिछले साल की हैं, और इन चीज़ों के क्या क्या नुकसानात हुए थे मुझे। तो वो अब खुद को बेहतर वमन बनाना चाहती है और वो मकासद तय करती है कि मुझे अगले साल ये चीज़ें नहीं करनी। वो गौर व फिक्र करती है अपनी गलतियों पर, अपनी कोताहियों पर। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगले पॉइंट में अवेयरनेस ऑफ हर शॉर्ट कमिंग्स। यहाँ पर वो जो है ना, शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं गलतियाँ, तो वो अपनी गलतियों को जांचती है यहाँ पर। ठीक है, द पोइटस वांट्स टू रिमाइंड हर सेल्फ ट्वाइस अ डे। वो खुद को 2 दफ़ा दिन में याद करवाती हूँ शी इज़, कि वो कौन है, एंड वट आर हर मोरल ड्यूटीज़, उसकी इखलाकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, माशरे का हिस्सा होने की हैसियत से। शी विल बी अवेयर ऑफ पास्ट सिंस एंड रॉन्ग्स। जो माजी में उसने गलतियाँ की थी, गुनाह किए थे, वो उससे अवेयर होती है। ठीक है, यानी कि उस सबको याद करती है। दिस सेल्फ रिकग्निशन विल मेक हर लेड अ नोबल एंड मोरल लाइफ। ठीक है, उसकी सेल्फ रिकग्निशन जो है ना, उसकी ज़िंदगी को नोबल बना देती है, मोरल लाइफ बना देती है, जो अच्छे इखलाक से भरपूर हो। नेक्स्ट है शी विल लेड हर लाइफ हर फ्यूचर लाइफ विद सम पर्पस इन हर माइंड। वो अपने जहन में कुछ मकसद रख कर अपना मुस्तकबिल गुजारेगी, यानी कि वो कुछ मकासद तय करेगी और अपने मुस्तकबिल में उन मकासद को पूरा करेगी, उन मकासद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलेगी। अब हम लास्ट पॉइंट इस पोएम का डिस्कस करते हैं। सेल्फ रिकॉग्निशन बेस्टोज ऑन हर कंफर्ट। इस पॉइंट में देखेंगे कि वो सेल्फ जो खुद का मुआयना करती है ना, वो उसको सुकून देती है। ठीक है, वो अपनी गलतियाँ सोचती है और ये सोचती है कि दोबारा नहीं करेगी, तो ये चीज़ उसको सुकून के लम्हात फराहम करता है, उसको सुकून प्रोवाइड करता है। ठीक है, एट नाइट शी विल ट्राई टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ
She will face the shortcomings, drawbacks, and wrong of her life quite courageously. This recognition will comfort and soothe her. वो नहायत ज़रूरत के साथ अपनी ज़िंदगी के गुनाहों, कमज़ोरियों और नकाइस का मुकाबला करेगी। इस आगाही की बना पर वो सुकून और राहत महसूस करेगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी समरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पोएम की, जो कि एलिजाबेथ स्वेल ने लिखी थी। इस समरी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपके 5 to 6 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लाइक वो समरी पूछ सकता है, वो सेंट्रल पॉइंट्स पूछ सकता है, मेन आइडिया पूछ सकता है, थीम पूछ सकता है। इन सब सवालों का जवाब यही समरी है। और आपको जो समरी पेपर में लिखनी है तो आपने ये पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखनी, ठीक है। ये पॉइंट्स इसलिए थे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, और आपने इसी सीक्वेंस से अपनी समरी को तैयार करना है और याद करना है। गुड लक स्टूडेंट्स, होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। टेक केयर।